हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना की रोटी। इसके साथ ही जो ऑयली नहीं खाते हैं उनके लिए नरम नरम पूड़ियाँ बताने वाली हूँ। और नवरात्रि में खाने के लिए मैं सब्जी भी बनाकर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे 100 ग्राम, और मैं साबूदाना मोटा वाला ली है, आप बारीक वाला भी ले सकते हैं। ये मैंने पैकेट वाला साबूदाना इस्तेमाल किया है, आप लोग भी साबूदाना पैकेट वाला ही इस्तेमाल कीजिएगा। खुला वाला में कीड़ा होने का चांसेस बना रहता है, इसलिए आप लोग पैकेट वाला ही यूज कीजिएगा। उसके बाद में साबूदाना को ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है और इसको ना 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है, मीडियम फ्लेम में, मीडियम टू लो फ्लेम में। इतनी देर में ना जो साबूदाना के बीज होते हैं वो धीरे धीरे रोस्ट होना शुरू हो जाते हैं, फूलना शुरू हो जाते हैं। और फूलने के बाद ये बिल्कुल ही पक जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये बिल्कुल ही ड्राई रोस्ट। इसके बाद ना इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। हल्का ठंडा हो जाने के बाद में हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देते हैं और एकदम से इसे पीस करके फाइन पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से आप साबूदाना को पीस करके एक फाइन आटा बना सकते हैं घर पर। देखिए पूरा ये फाइन पाउडर बन चुका है। अब इसे आटा छानने वाला छन्नी में इसे छान लेना है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत जम्स रह जाते हैं। यदि आपको लगता है कि साबूदाना के आटे में जंग्स रह गए हैं तो हम इसे छन्नी में छान करके इसे अलग कर देते हैं, और जो बचा हुआ जंग्स है उसे हम हटा करके अलग कर देते हैं। इस तरह से हम घर पर ही एक अलग फाइन आटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक उबले हुए आलू चाहिए। उबले हुए आलू को मोटे वाले कद्दूकस में हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। आलू से एक अच्छी बॉन्डिंग भी आ जाएगी पूड़ी में, और उसमें सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। तो यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लिया है मैंने, और इसे अब हाथों से हल्का मैश भी करना है। इसके बाद में इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक कहते हैं, उसे डाल देना है। डालने के बाद में हल्के हाथों से आलू और साबूदाना के जो आटे हैं उसे मैश करना है। मैश करने से सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी और आटा हमारी सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे हाथों से ही केवल मैश करते रहिएगा, पानी का छींटा मत दीजिएगा। गूँथने के बाद में तब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छींटा लगाकर उसे थोड़ी थोड़ी करके गूँथना है और साबूदाने आटे का डो तैयार कर लीजिएगा। अगर आप साबूदाना की पूड़ी का ज़्यादा रोटी बना सकते हैं तो उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में आप आटा गूँथ सकते हैं, ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि छोटी सी लुई लेकर के पूड़ी का साइज का थोड़ी सी डो ले लेना है और उसे हाथ को राउंड गोल करके ऐसे चिपटा कर लेना है, जिस तरह से हम लोग रोटी बनाते हैं। उसके बाद सिंघाड़े के आटे से हमें लेप लगाना है और हल्के हाथों से बेलना है। फिर रोटी को पकड़ करके पलट लेना है और फिर इसे हल्के हाथों से दबा करके बेलना है। जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं सेम वैसा ही आप रोटी की तरह बेल लीजिएगा। उसके बाद में कोई छोटी सी कटोरी होगी जो आपके साइज की हो, उसे आप लेकर के कट कर लीजिएगा, अपना गोल साइज बना लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा पूड़ी की तरह ये रोटी बना हुआ है। अब हम तावे पर इसे रोटी की तरह ही सेक लेते हैं और इसको रोटी की तरह ही उलट पुलट करके सेक लेंगे, जिससे कि ये पकना शुरू कर देंगे। गैस को आप लो फ्लेम में ही रखिएगा, क्योंकि ये आटा बहुत ही सॉफ्ट है, चिपक भी सकती है तावे पर। इसलिए मेरे पास नॉन स्टिक का पैन नहीं था, इसलिए मैं तवे पर ही पका रही हूँ। जिस तरह से हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है।
कितनी सॉफ्ट दिख रही है। फिर उसके बाद हम पूड़ियाँ बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए रोटी बेलने वाला चकला लेंगे, उसमें घी से ग्राइस कर लेंगे। फिर हम हाथ से चिपटक करके पूड़ी के शेप में इसे बनाएंगे। पहले हल्के हाथों से हम आगे पीछे करके बेलन से बेल लेंगे, फिर पलट करके फिर आगे पीछे उसे भी हम बेल लेते हैं, बिल्कुल पूड़ी की साइज की। देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अब हम इसे रिफाइन ऑयल से या घी से आप हल्के हल्के हाथों से आप इसे छान सकते हैं। देखिए हल्का सा दबा दबा कर उलट पुलट करके आप पूड़ी के जैसे ही छान लीजिएगा। कितनी अच्छी से फूल गई है पूड़ी, आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी दिख रही है। आप पूड़ी को हल्का झटका दे करके आप पेपर में निकाल कर रख दीजिएगा, जिसमें इस एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाएगा। उसके बाद में हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए एक आलू का यूज करेंगे हम, वो उबला हुआ आलू है। इसे हल्के हाथों से हम मैश कर लेंगे। उसके बाद में गरम पैन में घी डाल देते हैं। घी के पिघलने के बाद मूंगफली का यूज करेंगे, क्योंकि एक ही आदमी के लिए ये सब्जी और पूड़ी बनानी है, इसलिए हम कम क्वांटिटी में ही बना सकते हैं। तो हम मूंगफली को मात्र 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे। इसे भून लेते हैं। चटकने के बाद पता चल जाता है कि मूंगफली भून गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल में ही हम फोरन के लिए थोड़ी सी जीरा डाल देते हैं। इसके चटकने के बाद में आपके अनुसार आप हरी मिर्च भी डाल करके भून लीजिएगा। फिर मैश किया हुआ आलू डालकर हम भूनेंगे 1-2 मिनट तक लो फ्लेम में। उसके बाद में स्वाद के अनुसार हम नमक भी डाल देते हैं। फिर जो भुना हुआ मूंगफली है उसे आप डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही सब्जी स्वादिष्ट लगता है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और भूख भी कम लगता है, इसलिए हम सब्जी में मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकाएंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में रख देंगे। उसके बाद में हम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। फिर हरा धनिया से इसे ग्रीस कर देंगे। उसके बाद में चला करके हम इसे हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे। उसके बाद में लो फ्लेम कर देंगे। फिर 2 चम्मच दही डालेंगे। सिर्फ लो फ्लेम में ही इसे आप डालिएगा दही को, नहीं तो ये दही फट जाती है, इसलिए आप लो फ्लेम में ही दही डालिएगा। इस तरह से हम फिर इसे 3 मिनट तक पका लिए हैं। देखिए सब्जी तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे सर्व करते हैं। व्रत के लिए ये वाली सब्जी बहुत ही परफेक्ट है, टेस्टी है। आप इसे नवरात्रि व्रत में या कुछ भी व्रत में आप इसे बनाकर खा सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको थैंक यू कह सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।